आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्पी, लाजवाब और मज़ेदार कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। अंडों के वायरल कबाब जो आप लोगों के लिए ज़ायके की ईदी बनेंगे। ये बाहर से तो बहुत ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह के होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज जो मैं अंडे के कबाब आपको बनाना सिखाऊँगी, आप यकीन करें अगर आपने इस तरीके से बना लिए तो फिर आप चिकन और मटन के कबाब बनाना भूल जाएँगे। तो फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर ले रही हूँ 1 अदद बोल, उसमें मैं डालूँगी 4 अदद अंडे और इसको अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर। ये भी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, वो भी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर आपने इसको साइड पे रख देना है। तो इधर मैं ले रही हूँ 1 अदद पैन, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल का और गैस की जो फ्लेम है वो मैंने लो रखी हुई है क्योंकि हमने ऑयल को ज़्यादा प्री हीट नहीं करना। बस हमने इसको हल्का सा ही गर्म करना है और जो अंडे हमने बीट करके रखे हुए थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? ये आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ। तो आप यकीन करें जब आप इस तरह से कबाब बनाएंगे तो फिर आप चिकन और मटन के कबाब बनाना भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार तैयार हुए थे और खाने में बहुत ही मज़े के थे। अब आपने क्या करना है कि आपने अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है और आपने इसकी अच्छे तरीके से मैशिंग कर देनी, यानी कि आपने अंडों को अच्छे तरीके से मैश कर देना है। ये आपके सामने ही मैंने अंडों को अच्छे तरीके से मैश कर दिया है और चूल्हा जो है वो आपने बंद कर देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू मैंने पहले ही बॉयल करके रखे हुए थे। जब आप आलूओं को पहले ही बॉयल करके फ्रिज में रख देंगे तो फिर आसानी से ये क्रश हो जाते हैं और इनके अंदर गुठली वगैरह भी नहीं बनती। तो मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से क्रश कर दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अगर आपके पास चीज़ है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि चीज़ का फ्लेवर इन कबाबों में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं। और तो अच्छे से आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप अनियन, वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर लिया है और मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा जो है मैंने इस इधर साबुत नहीं ऐड किया, मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है, तकरीबन 1 टीस्पून है ये। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, वो आपने इसमें बारीक-बारीक काट के ऐड कर देनी है। और इधर है मेरे पास चाट मसाला, 1 टीस्पून आपने इसमें चाट मसाला ऐड कर देना है। मैं इसमें डालूँगी धनिया और पुदीने के पत्ते ताकि ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़ायकेदार बन जाए। तो देखिए मसाले भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब तो देखिए तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। बाद में हम इसके कबाब बनाने जो हैं ये स्टार्ट करें। तो आधे घंटे के बाद मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो ये आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि जब हम कबाब फ्राई करेंगे तो हमारे कबाब टूटे नहीं। तो मैदा डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और कबाब बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो देखें आपके सामने ही कबाब बना रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपने इसी तरीके से सारे कबाब जो हैं ये रेडी कर लेने हैं। आपके सामने ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सबको ये पसंद आएंगे। बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे। आप यकीन करें जब आपने इस तरह से कबाब बना लिए तो फिर आप चिकन और मटन के कबाब बनाना भूल जाएंगे। ये इतने क्रिस्पी और ये शानदार तैयार हुए थे, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अब इसको हम क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। तो मैं इधर ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदे के और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है और इसमें मैंने चुटकी भर नमक डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया।
तो आपके सामने ही है, मैंने तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, कबाब को इसके अंदर डिप करूँगी और इस पे मैं लगाऊँगी ब्रेड क्रम्स। तो देखिए तमाम कबाब आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं हफ़्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए, ये आसानी से फ्रीज़ हो जाते हैं और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो आपने तमाम कबाब इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम अच्छे तरीके से प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने के बाद बारी बारी करके हम तमाम कबाब इसी तरीके से डालते जाएंगे। अब हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। जब ये एक तरफ से अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी इनको अच्छे तरीके से गोल्डन कलर दूंगी ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगें और खाने में भी बेहद मज़ेदार लगें। तो देखें आपके सामने ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं और ये बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत ही पसंद आए थे। आप इसको स्नैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इसको चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए थे और खाने में बेहद मज़े के थे। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे अल्लाह ताला की शान है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको चेक भी करवाती हूँ। देखें, देखने से ही इनकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार थे। तो बारी बारी करके मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और फिर मैं आपको तोड़ के चेक भी करवा दूँगी। तो देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी थे। मैं तोड़ के आपको चेक करवाने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।